सर कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 14। ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस। ओके, चलिए कुछ बच्चे जो हमारे ऑसिलेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मजेदार सा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी टाइटल दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 14। नाम है ऑसिलेशंस। रुद्र हैंड्रीज खत्म कर सकते हो यार, मेरा काम हो गया, थैंक यू। आपने इतनी देर तक अपना हाथ ऐसे ऊपर करके रखा, वो टीचर ने तुमको कभी पनिशमेंट दी है ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े रहने के लिए? भाई अभी 8 लोग हैं हैंड रेज करके। अच्छा कोई नहीं है, ठीक है, गुड। ये जूम भी एकदम दगाबाज है, कुछ भी करता है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाम है चैप्टर का ऑसिलेशन एंड द फर्स्ट डेफिनेशन व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर। बताइए धनुष्का, क्या है पहली डेफिनेशन का नाम? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। आप लोगों ने अपने घड़ी के कांटे को तो देखा होगा, शिनचैन। तो ये आपके घड़ी का कांटा है, राइट? और ये क्या करता है, हर 60 सेकंड के बाद, सेकंड वाला जो है हैंड, उसकी मैं बात कर रहा हूं, हर 60 सेकंड के बाद अपनी मोशन को क्या करने लग जाता है, रिपीट करने लग जाता है, राइट? अरे करता है कि नहीं करता है? कोई कशिश, तेरी वॉच में ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। क्योशा, अर्थ सन के अराउंड एक पूरा रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 365 days। 365 डेज, और कुछ 1/4 ऑफ द डे भी लगता है शायद, है ना? तो उसको हम फाइनली क्या बोलते हैं कि भाई 365.25 डेज लगते हैं एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, सही है ना? अब कभी ऐसा हुआ है क्या कि एक बार रिवॉल्यूशन उसने 320 डेज में खत्म कर दिया हो, और अगली बार रिवॉल्यूशन उसने 360 डेज में खत्म किया हो, और फिर अगली बार रिवॉल्यूशन उसने खत्म किया हो 520 डेज में? ऐसा होता है क्या? मनमर्जी चलती है क्या उसकी? नहीं नहीं, नहीं होता है, गप्पा नहीं मारो तुम लोग, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ये जो अर्थ है हमारी, ये अपना सन, और ये है इस सन के आसपास हमारे अर्थ की ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में यहां पर कहीं पर है अर्थ। तो ये अर्थ क्या करती है, इस रेगुलर टाइम के बाद, इस फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी मोशन को रिपीट करना चालू कर देती है, एंड एक मोशन बोलेंगे। अरे समझ में आया क्या? ओए ओए ओए, डिफिकल्ट है क्या? नहीं ना, सुन मेरी बात, सुन फिर से सुन। इफ अ मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, then it is said to be a periodic motion. ओए समझ में आया कि नहीं? Periodic motion is the type of motion in which object repeats its motion after रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी मोशन को रिपीट करना चालू कर देती है ऑब्जेक्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अरे समझ में आया क्या ये बात? चलो चलो मैं चेक करता हूं किसको किसको ये याद हो गई है डेफिनेशन। देवम, हेलो देवम। कहां के कहां फंसा लिया सर, नहीं पूछो ऐसा। और देवम अनम्यूट कर भाई। देवम, हेलो पार्श्व। हाँ सर। भाई डिफाइन करे यार, ये क्या होता है पीरियोडिक मोशन?
सर मतलब डेफिनेशन ही पढ़ लूं ना नोट्स में से? पढ़ना नहीं है बे, वो बता तू मेरे को, मैंने जो स्टेटमेंट बोला है। हाँ सर वैसे तो मेरे पीरियोडिक को मोशन मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक टाइम और इंटरवल पे ही वो मोशन वापस कर मतलब एक लूप में करेगी। सही है, सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें इसमें थोड़ा सा अपना इंग्लिश तड़का लेके आ भाई, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश की वोकेबलरी का यूज कर और धमाका मार दे। मजेदार है, सही, तू कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है, बट तेरे को इसकी राइटिंग स्किल देखनी पड़ेगी, ठीक है? कोई नहीं। चलो ध्रुवी बता रही है मेरे को डेफिनेशन पीरियोडिक मोशन की। ध्रुवी बोल रही है, अरे यार कहाँ के कहाँ फंसा देते हो सर, मैं शांति से बैठी थी, क्यों परेशान करते? बता बता। Motion that keeps on repeating itself at regular interval of time. Very good. So if a body is repeating its motion after regular interval of time, then it is said to be in a periodic motion. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अरे क्या कोई तकलीफ है इसमें? ना ना ना, नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स, तो पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया हुआ था, आपको अगर याद हो तो मैंने बताया हुआ था ये वॉच है ना। तो ये मैंने कशिश को बोला था, कशिश तेरी वॉच में जो 60 सेकंड में ही एक पूरा सेकंड वाला हैंड कंप्लीट करता है ना, एक रिवॉल्यूशन। तो द स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन, सुनना सुनना बात को, अरे बहुत बारीक सी डेफिनेशन है। द स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच बॉडी स्टार्ट्स रिपीटिंग इट्स मोशन, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? टीपी 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 टीपी। टाइम पीरियड। यस। और अगर किसी को जर्नलिज्म के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो उसको पता होगा टीपी का नाम कुछ और भी होता है। कोई जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहता तुम में से? शायद से गजब। टाउन प्लानिंग भी होता है ना? हाँ, टाउन प्लानिंग भी होता है, टाइम पास भी होता है ना? सारा कुछ होता है इसमें, इसमें कुछ गलत नहीं है वैसे। वाह क्या सोच है रुद्र तेरी। तनीषा बोल रही है टीपी यानी तनीषा पोंगिया, क्या बात है, वाह वाह वाह, सही है। बे यार तुम लोग अलग लेवल के थिंकर हो। मतलब तुमको यहाँ नहीं, इंडियन कैबिनेट में होना चाहिए तुम सारे लोगों को। ओके, टीपी का मतलब होता है, टीपी का मतलब होता है टेलीप्रॉम्प्टर। जो न्यूज वाले होते हैं ना, जब वो रीड करते हैं न्यूज को तो उनके सामने एक स्क्रीन चल रही होती है, उसको कहा जाता है टेलीप्रॉम्प्टर। देखो मेरे को पता चलता है इतना कुछ, देखा मैंने पढ़ रखा है, समझेगा? ये हर्ष को देखो, लाइट मेरी आंखों पे सीधी फोकस करवा रहा है, क्या है यार तू, परेशान करता है। चलो, अगेन आई एम रिपीटिंग द मोशन। इफ अ बॉडी इज रिपीटिंग इट्स If a body is repeating its motion after regular interval of time, then the body is said to be executing periodic motion, and the smallest interval of time in which the body is repeating its motion, that smallest interval is known as time period. हो जाएगा खत्म, याद हो जाएगी ये डेफिनेशन, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? चलिए ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स में दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। जैसे एक प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो एक फिक्स टाइम में क्या कर देता है, अपनी मोशन को फिर से रिपीट करने लग जाता है। जैसे अर्थ की हमने बात करी, तो यहां से चल करके और फिर से यहां आने में जो टाइम लगता है उसको वो कितने डेज का होता है? 365.25 डेज का होता है, राइट? तो ये टाइम उसका लगता है। तो ऐसा नहीं होता इस बार 365.25 डेज का लगेगा, अगली बार मेरी मर्जी चली तो ये 365 के बजाय 360 की जगह पे 306 यानी ऐसा 3000 पहुंच गया, कुछ भी निकल गया, ऐसा नहीं होगा यार, ये फिक्स रहता है। तो ये जो फिक्स टाइम है, द मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच द बॉडी स्टार्ट रिपीटिंग इट्स मोशन, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। ओके, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल टी से। दो मैंने आपको बता दिए, एक आपको मुझे बताना है, नोट्स की हेल्प ले सकते हो। मून से रिलेटेड कुछ बात है, देखो
मून से रिलेटेड कुछ तो बात है, बताओ क्या है। अबे नोट्स की हेल्प ले सकते हो, मैंने इतना बोल दिया है। चीटिंग भी नहीं कर पा रहे हो तुम लोग ढंग से। Sir, moon of revolves sun around Earth in every time 27.3 period of days. its revolution is थैंक 24. गॉड, थैंक गॉड मेरे गुजरात बोर्ड वाले सिपाहियों। बे यार तुम लोग यार चीटिंग भी ढंग से नहीं करवा रहे हो, कैसे लोग हो यार। मेरे को चीटिंग में भी तुमको ट्रेन करना पड़ेगा लग रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। देखो ये होती है ईमानदारी। हमारे गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स कितने ईमानदार हैं। सर ने बोला नोट्स ऐसे देख के बोल दो, फिर भी नहीं देख के बोलेंगे सर ना, हम तो ईमानदार। सही है। सन जो है ना, लाइक मून जो है ना बच्चे, वो मून हमारी अर्थ के ऑर्बिट कर रहा होता है, अर्थ के अराउंड वो घूम रहा होता है, राइट। और उसको एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है कशिश? Sir, 27.3. यस, 27.3 डेज का टाइम लगता है। और ये जो टाइम उसको लगा 27.3 डेज का रिवॉल्व करने में, वो फिक्स होता है, वो मिनिमम टाइम इंटरवल, उसे आप बोलोगे टाइम पीरियड। और ऐसी मोशन को आप क्या बोलोगे? पीरियोडिक मोशन। यार किसी को भी इस डेफिनेशन में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आप भी शायद पीरियोडिक मोशन कर रहे होगे, पता है। अगर आप एक सही स्टूडेंट हो ना तो आप भी पीरियोडिक मोशन करते हो, अगर आपने अपना सब कुछ स्केड्यूल फिक्स कर रखा है तो। जैसे आज आपने 12 o'clock अपना लंच लिया, ठीक है, कल फिर से आप 12 o'clock लंच ले रहे हो, यानी आपने उसी मोशन को 24 आवर्स के बाद रिपीट कर दिया, उसी काम को 24 आवर्स के बाद रिपीट कर दिया। आपने भी एग्जीक्यूट कर दी साहब पीरियोडिक मोशन। तो टाइम पीरियड क्या है? मिनिमम इंटरवल जिसके बाद उसको आप रिपीट करना चालू करते हो। चलो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गई इसकी, अब मैं इस पे बात नहीं करूंगा। ओके, आते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ, यानी सेकंड टर्म की तरफ। यार दूसरा टर्म मेरे को यश बता रहा है ना, हाँ यश, यश जोशी बताइए साहब दूसरा टर्म क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। पेंडुलम देखा है क्या तुम लोगों ने? पेंडुलम, अरे वो गाने में आया था ना, पेंडुलम अदा करके, बोल 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 बच्चन। तो उसी पेंडुलम की अगर हम बात करें तो पेंडुलम क्या कर रहा होता है? ये है उसकी मेन पोजीशन, ये है आम जिंदगी, ठीक है, ये है आम जिंदगी, ओके। और ये है पेंडुलम वाली जिंदगी। एक बार इधर गया, 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 एक बार इधर गया। सो ये थी आपकी आम जिंदगी, ये है पेंडुलम जिंदगी। समझ पा रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो पेंडुलम जिंदगी है ना, इसके अंदर ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, ये उसकी मीन पोजीशन, टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो। So the to and fro motion of an object about its mean position, क्या बोलते हैं उसको? ये तकलीफ मैं किसको दे सकता हूं? कौन है इतना बहादुर? विदिशा पालड़ी वाली। ये बात नहीं करेगी, मेरे को पक्का पता है, नहीं अनम्यूट करेगी, देखना तुम। विधि विश्वा ने हैंड रेज कर लिया हुआ, गुड। प्रणाली से पूछ लेता हूँ। प्रणाली बता डेफिनेशन बच्चे ऑसिलेटरी मोशन की क्या होती है। देख कहानी मैंने कर दी है, तेरे को डेफिनेशन बताना है उसकी। If a body moves, back and forth repeatedly about its mean position, यस यस यस, सही जा रही है प्रणाली, एकदम सही है। motion is said to be the oscillatory motion. बहुत बढ़िया। देखो यहां पर मैंने जो आपको बताया था वो दो वर्ड्स थे, टू एंड फ्रो।
है ना। लेकिन इसी को जब बड़े अंग्रेज लोग आते हैं ना, बड़े बड़े जो अंग्रेज आते हैं एकदम ऐसे बहुत भयंकर वाली अंग्रेजी वाले, वो लोग बोलते हैं बैक एंड फ्रॉथ. So the back and forth motion of a particle about its mean position is known as oscillatory or vibratory motion. अरे बात समझ में आई क्या? नहीं आई? ओए समझे कि नहीं समझे तुम लोग? एक बार डेफिनेशन रिपीट करो ना. हाँ बिल्कुल साहिब, मेहर क्यों नहीं यार, जान हाजिर है तुम्हारे लिए. मैं रिपीट कर रहा हूँ, बताना तो ठीक है, समझ में आया तो बोलना. ये हुआ आगे की तरफ, यानी फ्रॉथ, बैक, बैक Yes, sir. froth, back froth, back froth. So the back and froth motion of a particle about its mean position. एक ऑब्जेक्ट की बैक एंड फ्रोथ मोशन किसी मीन पोजीशन के अबाउट जो होती है, टच क्या हूं, टनाऊ टनाऊ टडंग 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 टडंग, ये जो हो रहा है ना, इसको आप क्या बोलते हो? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हो. अबे समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तेरी आवाज से लगा नहीं मेरे को बिल्कुल भी. ऐसा लग रहा है रो रहा है तू घर पे बैठ के. क्या मार खाया है क्या तू किसी से हाँ भाई? सर, समझ में आ गया सर. ओके ओके ग्रेट. चलिए, सो पीरियोडिक मोशन में बच्चे क्या था, ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ी फ्रीडम थी कि उसको सिर्फ अपनी मोशन को रिपीट करना था आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट. ओके, सो शुरू में यानी पीरियोडिक मोशन के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट को अपनी मोशन को रिपीट करना था, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना था. इसके पास ना कोई काम नहीं था, इसकी मोशन को सिर्फ रिपीट करना था आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. लेकिन यहां उसमें एक मर्यादा मैंने बांध दी. अब ये जितने बच्चे होंगे उनको मर्यादा का मीनिंग तो नहीं पता होगा. चलो मैं देखता हूं किसको पता है. लिमिटेशन. विश्वा जानते हो विश्वा मर्यादा का मीनिंग? सर मुझे पूछा आपने? बे दो दो विश्व है ना. हाँ विश्व गोहिल से मैं पूछ रहा हूँ इस बार तो. Yes, limitation. लिमिटेशन. वाह वाह वाह. मर्यादा का मतलब है लिमिट. मैंने इसके पैरों में डोरी बांध दी कि भाई देख, मोशन रिपीट तो होनी चाहिए, लेकिन मोशन होनी कैसी चाहिए? बैक एंड फ्रोथ होनी चाहिए. तू जैसे मर्जी वैसे घूम नहीं सकता है. जैसे यहां ये ऑब्जेक्ट रोटेशन ऐसे रोटेट कर रहा था इसके अराउंड, ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, गोल 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 गोल. सोनू तारी आंखों गोल 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 गोल. ये घूमने का काम चल रहा था. इधर घूमने का काम नहीं चलेगा, इधर बैक एंड फ्रोथ मोशन करनी है उसको. धनुष्का, समझ में आया बच्चे? आज तबीयत ठीक है? गुड. सो सर, इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फ्रोथ, यस बोलिए साहब. बट सर उसके लिए कुछ इनिशिएशन तो चाहिए होगा ना, कुछ फोर्स ऐसा कुछ. आते हैं उसकी बात पे आते हैं. हर्ष क्या बात Okay. करी है, वाह वाह वाह, एक स्टेप आगे निकल रहा है, अलग लेवल. वाह वाह हर्ष, रुक तो जा यार, हमको थोड़ा टाइम तो दे दे भाई. गुड गुड गुड. फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सही. अब देखो ये ऑसिलेटरी मोशन क्या है? अगर एक बॉडी बार बार बैक एंड फ्रोथ मोशन करती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. राइट? अब समझना, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ऑसिलेटरी मोशन. और ये कंडीशंस मेरे को प्रांजलि बता रही है. लड़कों में तो वीडियो ऑन रखना किसी ने सीखा ही नहीं है. एक यश होता है और एक हर्ष होता है. Elasticity. यस प्रांजलि बताइए, पहली क्या कंडीशन है? Elasticity. इलास्टिसिटी, वेरी गुड. दूसरा? Restoring force. रीस्टोरिंग फोर्स. और कुछ लगता है आपको?
ओके चलिए, सो ये दो कंडीशंस होनी चाहिए तब ऑसिलेटरी मोशन हो पाएगी। चलो इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है कि इलास्टिसिटी और रिस्टोरिंग फोर्स ये क्यों जरूरी है ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए? अच्छा, ये इलास्टिसिटी किसकी है? ये मेरे को कोई डिस्क्राइब कर सकता है क्या? क्या इलास्टिसिटी ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है या ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है? ध्यान से रीड करो उस लाइन को, तुम्हें बहुत एक स्पेसिफिक बात वहां पे लिखी हुई है। इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। बहुत सही हर्ष, क्या बात है यार। मीडियम मतलब स्ट्रिंग होगा ना सर इसमें? ऑफ द मीडियम, ओके। और दूसरा है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कहां पे, किसके ऊपर? सोचो सोचो, किसके ऊपर? अरे रिस्टोरिंग फोर्स किसके ऊपर? ध्यान से देखो, उसी लाइन पे लिखा है, बॉडी। बॉडी के ऊपर। वेरी गुड। यानी अगर पार्टिकल आपने कंसिडर किया हुआ है तो पार्टिकल के ऊपर, नहीं तो बॉडी के ऊपर ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा। सर ये फर्स्ट कंडीशन पता नहीं चली। ओके, सो पहला है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम और दूसरा है रीस्टोरिंग फोर्स जो बॉडी के ऊपर एक्ट होना चाहिए। बात को बहुत ध्यान से सुनना यार। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। भूल गए ना? हाँ सर, उड़ा दिया। चैप्टर नंबर 9 था। अब तक कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो आप हमसे याद? अबे काम आएगी, याद कर लो डेफिनेशन इलास्टिसिटी की। तो सो इलास्टिसिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट्स पार्टिकल आर एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अब सोचो, अगर मैं इस पेंडुलम, चलिए अब इसको हम जरा समझते हैं क्या है इलास्टिसिटी, किस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन को हेल्प करती है। देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां से इस तरफ को जाता है, अब ये इसकी मीन पोजीशन है, राइट? ये इसकी मीन पोजीशन है। ओए ये इसकी मीन पोजीशन है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। यस सर। नहीं बोलेंगे सर? ओके चलिए, सो दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और यहां से ये इस तरफ चले जाता है। सोचो अगर मीडियम के पार्टिकल के पास इलास्टिसिटी ना हो, इफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर नॉट इलास्टिक, तो अगर इलास्टिक नहीं है तो क्या ये पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करता हुआ इस तरफ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना यार, सीधी सी बात है। इलास्टिक नहीं है तो ये जा ही नहीं पाएगा इधर, और जा नहीं पाएगा तो फिर वापस आने की तो बात ही छोड़ो। ये हो गई बात इलास्टिसिटी की, कि इलास्टिसिटी क्यों होनी चाहिए। अब दूसरा है रिस्टोरिंग फोर्स। क्या है? तो रिस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स व्हिच ट्राइज द बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो बॉडी है जो यहां पहुंच चुकी है, अब यहां से इसको ओरिजिनल पोजीशन में भी तो लेके आना है ना। तो उसके लिए जो फोर्स एक्ट करता है उसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। ये दो चीजें मिलकर के पूरा ऑसिलेशन दौड़ा रहे होते हैं। समझ रहे हो बात को? नहीं नहीं आया। अरे देखो यार, यहां अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट में रख दूं, इधर तुमने ला करके रख दिया कोई एक पार्टिकल, ठीक है, और यहां तुमने ला करके रख दिया कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? बताओ बताओ, क्या होगा? अरे यार ये जाकर के इससे कोलाइड हो जाएगा, बम, धड़ाका हो जाएगा। तो ये ऑसिलेशन सस्टेन कर पाएगा ज्यादा टाइम तक? नो, नहीं कर पाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एयर है और एयर में आपने एक लंबा सा झूला डाल दिया हुआ है और मस्त ये बाल गोपाल बार बार इधर जा रहे हैं, फिर यहां से यहां जा रहे हैं, फिर यहां जा रहे हैं, फिर यहां जा रहे हैं, तो आराम से ये क्या रहेगा? चलता रहेगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों क्योशा, एग्री करती हो या नहीं? अच्छा, इसने हाँ भी बोला तो सिर्फ मुंडी धीरे धीरे हिला दी। Yes, sir. बोले सर मैं भी ऑसिलेटरी मोशन कर रही हूँ।
ये देखो, ये मुंडी जब आप हिलाते हो ऑसिलेटरी मोशन बन सकता है, वो भी एक टाइप से, पता है, मीन पोजीशन से अप गए, फिर डाउन लेके आए, फिर ऊपर लेके गए, फिर डाउन लेके आए, ऑसिलेटरी मोशन बन सकता है। चलिए, सो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता हुआ गया। इलास्टिसिटी थी तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या होते गए, थोड़ा सेपरेट होते गए। जब ये पार्टिकल यहां कहीं पे पहुंच जाएगा तो इस ऑसिलेशन को चलाने के लिए ऑब्जेक्ट का यहां फिर से आना भी तो जरूरी है, यस और नो? अगर नहीं आएगा तो फिर ये चालू कैसे रहेगा भाई? बैक एंड फोर्थ मोशन है कि नहीं है? मतलब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है जो होनी चाहिए, वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करना चाहिए रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स एक्ट करना चाहिए? रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना चाहिए। आई होप कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। थम्स अप दे दो अगर क्लियर है तो, ये वर्चुअल वाला देना, रियल वाला नहीं, क्योंकि सबकी स्क्रीन मेरे को दिख नहीं रही है। सबकी स्क्रीन इन द सेंस सबके वीडियोस ऑन नहीं है, प्लस ये देवम भाई तो गायब छे, पार्श्व ने बात ही नहीं करी, विधि बोली नहीं रही है, रुद्र, अर्ची, प्रणाली, तनिषा, टीपी टीपी टीपी। अच्छा हाँ, नहीं पार्श्व से तो बात हो ही गई थी। चलिए गुड, ओके ओके डन। सो ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट के पास, तभी काम बनेगा, तभी ऑसिलेटरी मोशन होगी। अब इसमें से एक बात के ऊपर मैं बड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, देखना तुम, इसकी मैं हालत खराब कर दूंगा। देखो तुम, मैं इसकी हालत खराब कर दूंगा। ये बोलो क्या नाम है इसका? बताओ क्या नाम है इसका? रिस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। सर ये एग्जैक्टली, स्क्रीन ब्लर आ रीस्टोरिंग रही फोर्स। है। स्क्रीन ब्लर आ रही है। स्टार्ट करते हैं आगे की बात। अब हम आ जाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। सिंपल का S, हार्मोनिक का H और मोशन का M, तो ये मिल करके हो जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। ठीक है, सो ये क्या है? ये ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको ये बताया हुआ था कि कोई भी ऑसिलेटरी मोशन के अंदर दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है इलास्टिसिटी, राइट? इलास्टिसिटी की जरूरत होती है, और दूसरी जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो मेरे को विश्वा बता रही है। हाँ, पालड़ी वाली रिलैक्स करके बैठ गई थी। Restoring force. रीस्टोरिंग फोर्स। ये बेचारे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, एक को बुलाओ तो दोनों अलर्ट पे आ जाते हैं कि किसको बोला है। रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसी रीस्टोरिंग फोर्स के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। देखो, ये है ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन, ये है आम जिंदगी, ठीक है, राइट? और जब तुम इसको खींच करके यहां लेके चले जाते हो तब इसकी बन जाती है मेंटोस जिंदगी। तो बना दो, देखते हैं क्या सिचुएशन में। अब एंट्री ले रहे हैं बाकी लोग। अच्छा, हितांशी है। सो ये है हमारी मेंटोस जिंदगी। सो ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। चलिए, सिचुएशन क्या हुई इसमें देखना। जब आप इसको यहां से यहां लेके जाते हो, जब ऐसे लेके जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? यश, कैन यू आंसर टू दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Displacement is from left to right. मतलब इधर से इधर ना, ब्लू से येलो, राइट? Yes. ओके, गुड गुड गुड, थैंक यू। ब्लू नहीं है, ऐसा ग्रीन। मेरा कलर सेंस बहुत गंदा है, मतलब कुछ भी बोल देता हूं मैं कलर्स के बारे में। तो ये ग्रीन से येलो की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ग्रीन से येलो की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट है,
अरे यार, अब ये रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? बताओ बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? Sir, Right in to the left. opposite direction. Right to left. यानी इधर को जाएगा, ऐसे जाएगा क्या रीस्टोरिंग फोर्स? ऐसे मीन पोजीशन की तरफ, राइट? अच्छा प्रणाली, अगर मैं इसको खींच करके यहां से यहां लेके चले जाता हूं बच्चे, ठीक है, यानी इसको मैं यहां से यहां शिफ्ट कर देता हूं, यानी नाउ द न्यू पोजीशन ऑफ दिस पेंडुलम, इसकी न्यू पोजीशन जो है वो यहां पे है। तो अब मेरे को आप बता सकते हो रीस्टोरिंग फोर्स किधर होएगा? सोच प्रणाली, एकदम सिंपल सी बात है यार, यहां तूने देख गेस कर लिया होगा, थोड़ा 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 सा सोच, बस आ जाएगा आंसर, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अरे बहु सिंपल छे यार, बहु सिंपल छे, ये किधर जाएगा? इधर को जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन की तरफ लाने का ट्राई करेगा। ध्यान रख लो, कहीं टैटू कर लो अपनी बॉडी के ऊपर, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं। रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगता है? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। किधर लगता है रीस्टोरिंग फोर्स? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तुम भी टैटू कर लो बॉडी के ऊपर, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? मीन पोजीशन की तरफ होती है। अरे समझे बात को कि नहीं समझे? मतलब सर ये ऑसिलेटरी मोशन में भी ऐसा ही होता होगा ना सर? देखो मैं अभी आता हूं, इन सारी चीजों का क्लासिफिकेशन अपन करेंगे, चिंता नहीं करो। क्लासिफिकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, डोंट वरी। अभी तो सिर्फ सबके टाइप्स तो सुन लो यार एक बार। ओके सर। सो सिचुएशन ये हुई कि ये मेरे को घर पे मार पड़ेगी, मैं ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, मैं इसको रफ कर देता हूँ, नहीं तो घर वाले बोलेंगे क्या पागलबंती करते रहता है। ओके चलिए, सो ये जो है ये हमारी मेन पोजीशन है। जब आप इसको यहां डिस्प्लेस करते हो तब ऑब्जेक्ट पर रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ, यहां डिस्प्लेस करते हो तो भी रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ। मतलब ये हुआ साहेब कि रीस्टोरिंग फोर्स विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बोलो खबर पड़ी? सरस। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट जब इधर हो रहा था तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा था, और डिस्प्लेसमेंट जब इधर हो रहा था तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा था। अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स को F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और अगर मैं इसको छोटू सा नन्नू सा डिस्प्लेस करता हूं, एकदम इत्तू सा चिंदी सा डिस्प्लेसमेंट देता हूं यार, और जब इतनी सी डिस्प्लेसमेंट में इसको दूंगा ना तो रीस्टोरिंग फोर्स भी इत्तू सा जनरेट होगा, थोड़ू सा एकदम नन्नो मुन्नो सा रीस्टोरिंग फोर्स आएगा। और एक खबर बड़ी, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे टिचुक 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 टिचुक, ऐसे छोटू सा डिस्प्लेसमेंट दिया तो रीस्टोरिंग फोर्स भी कैसा आएगा? छोटू सा आएगा। तुमने और बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया तो रीस्टोरिंग फोर्स और बढ़ेगा, और बढ़ाया रीस्टोरिंग फोर्स और बढ़ेगा, और बढ़ाया तो और बढ़ जाएगा। मतलब ये हुआ कि रीस्टोरिंग फोर्स कि विश्वा कुछ बोलती नहीं है क्या? उदासी रहती है क्या? हंसती नहीं है? हाय विश्वा, विश्वा मोदी सर बोल तो रही हूँ। बोल रही है। ये धनुष्का क्यों इतनी स्कैंडलाइज्ड फील कर रही है? धनुष्का कपिल हियर। Hi, sir. हाय, Good हाउ आर evening. यू? I'm fine. हाय कशिश। Hello, sir. हेलो। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है कशिश? Sir, मजे कर रहा है. Restoring force is trying to restore the original position. Yes, sir. चलो बाय बाय गाइस, ही इज कमिंग। ओके ग्रेट। सो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना,
ये रीस्टोरिंग फोर्स बच्चे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को उसकी मेन पोजीशन की तरफ लाने का काम कर रहा है। अरे समझे बात को कि नहीं? ये प्रांजलि ने फिर, बे यार तुम लोग वीडियो नहीं ऑफ किया करो यार, गलत बात करते हो एकदम, बकवास। ओके चलिए, सो दिस रीस्टोरिंग फोर्स ये कर क्या रहा है, ये ऑब्जेक्ट को इसकी मेन पोजीशन की तरफ लाने का काम कर रहा है। एंड एज आई टोल्ड यू, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। अरे ऑब्जर्व किया तूने कि नहीं किया यार, छोटू डिस्प्लेसमेंट छोटू रीस्टोरिंग, बड्डू डिस्प्लेसमेंट बड्डू रीस्टोरिंग फोर्स हो रहा था ना। अरे मीनिंग ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल छे भाई, એવું છે, પણ એક લોચો થઈ ગયો છે, એક गड़बड़ हुई है। देखो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे लग रहा था, ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम थी? नहीं, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं थी। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं हो, ऑपोजिट हो, तो क्या करते हैं हम, बताओ? कैसे फिजिक्स में कैसे जस्टिफाई करोगे इस बात को कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है? नेगेटिव साइन। Oh wow, amazing, amazing. Minus, yes. So F is directly proportional to negative of x। ये कहानी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, और यही से मैं आपको बताने वाला हूं इसकी डेफिनेशन। ध्यान कान एकदम खड़े कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोलने वाला हूं। हाँ ऐसी बात है ना, ठीक। देखो, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? अगर रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के, तो ऐसी ऑसिलेटरी मोशन को ही क्या बोलोगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलोगे। अरे यार डिफिकल्ट है क्या? इफ एनी, एक ऑसिलेटरी मोशन मैंने आपको दे दी, ठीक है क्योशा, दे दी मैंने तेरे को एक ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है? तो क्योशा को मैंने जो ऑसिलेटरी मोशन दी, उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो क्योशा तुरंत ही मेरे को उसका क्या नाम बताएगी? बता बता क्योशा, अरे बोल यार। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेरी गुड। और इसको सिंपल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सच में सिंपल है, नहीं तो इससे कॉम्प्लिकेटेड मोशन तुमको पढ़ने में आती है। कुछ ऐसी मोशन होती है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स एक्स स्क्वायर के, एक्स की पावर क्यूब के, एक्स की पावर 4 के, यानी एक्स की हायर पावर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो ऐसी मोशन को हार्मोनिक मोशन नहीं बोलते। अरे क्या नहीं बोलते? हार्मोनिक मोशन नहीं बोलते। हार्मोनिक मोशन नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन हार्मोनिक मोशन। बोलो क्या बोलेंगे? नॉन हार्मोनिक मोशन। मैं सर को बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी फॉर। ये हितांशी शाह है? Yes, sir. But Hitanshi, what is harmonic motion? When restoring force is directly proportional to the displacement about its mean position. बिल्कुल सही बात है, directly proportional. And if any other type of proportionality is there, then what is the motion known as? Non-harmonic motion. Very good. और वो mathematically कैसा दिखेगा? X की power raised to 2, 3, 4. any value other than 1, है ना? चलो बाय गाइस, सी या। ओके, सो अगर हमारा रीस्टोरिंग फोर्स एक्स की हायर पावर्स के प्रोपोर्शन में है, तो उस टाइम पर लाइक अगर हम इसको सिंपली बोलें, क्योंकि यहां पर मैंने 2 लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है, इससे ग्रेटर वैल्यू अगर आप जाओगे 4 आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6,
यानी कि अगर मैं इसको जनरलाइज्ड कर दूं बच्चे, तो आई कैन राइट इट एज f प्रोपोर्शनल टू x की पावर n। यश, मेरे को आप बताइए n की वैल्यू यहां क्या होनी चाहिए नॉन हार्मोनिक मोशन के लिए? 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी, ऐसा बोलते चल जाएगा ना? यस सर। बस, यानी कि अगर x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1, n की वैल्यू अगर 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, बस 1 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। और ये जो मोशन है इसे क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। क्या सबको ये बातें क्लियर हैं? किसी को डाउट, तकलीफ नहीं है? ग्रेट, अमेजिंग। सो ये थी हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक मोशन की कहानी। अब हम इसके थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट? तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो जो आपके सामने ये बना हुआ है, बताओ बताओ इसको क्या नाम दिया था तुमने? पेंडुलम। पेंडुलम, राइट। तो स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, एक जो दीवार की घड़ी होती है उसका जो पेंडुलम होता है, उसका ऐसे ऐसे जो स्विंग करना है, ये स्विंग करना किसके अंदर आता है? हार्मोनिक मोशन के अंदर आता है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अभी याद करो, ऐसा ही एक मोशन तुमने चैप्टर, ये ध्रुवी 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 जाग बच्चे, ऐसे ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा। तो चलो ध्रुवी से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अभी इससे बात कर लेते हैं। ध्रुवी, मेरे को ये बता, चैप्टर नंबर 6 के अंदर कोई ऐसी मोशन तुमने पढ़ी है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स, कोई ऐसा केस पढ़ा है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स -x के प्रोपोर्शन में था? बहुत बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहा हूं, देख लो तुम। हितांशी ने मेरे को करेक्ट आंसर दे दिया। आज तो हितांशी का डे है, मतलब जोरदार, वाह वाह वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। यश ने भी सही आंसर दे दिया, बहुत सही। अरे हितांशी, अप्रिशिएट कर रहा हूं, टेंशन नहीं ले यार, तू अप्रिशिएशन है। ध्रुवी मैडम, मेरे को आंसर आपसे चाहिए। चैप्टर नंबर 6 सेशन 6.3 उसमें जाकर के आप देख लो, लेकिन आंसर आप मुझे दो आज। यस विश्वा, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वाह वाह वाह, बिल्कुल सही है आर्ची, एकदम सही। So there are so many answers I am getting in the chat box. Thank you so much. But still I am waiting for Dhruvi's answer. ओए, कोई उसको WhatsApp नहीं करो तुम लोग। मजाक कर रहा हूं ध्रुवी। चल अच्छा, पेज नंबर बताऊं तो ढूंढेगी। 6.3 का थर्ड पेज, 6.3 का थर्ड पेज बस। अरे यार, स्प्रिंग वाला केस याद करो, स्प्रिंग वाले केस में क्या हुआ था? वहां पर भी तुमने क्या लिखा था कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग Fs यानी रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ x, और आगे लिखा था आपने नेगेटिव साइन। अरे भूल गए ना? मेरे को पता ही था, मैं जानता था, मेरे को पता था तुम भूल जाओगे, लेकिन देखो मैंने याद कराने का ट्राई किया। अब भी नहीं याद करो यार, तो हाउ कैन आई डू एनीथिंग? मेरे को ये आरपी ने आंसर दे दिया, रुद्र पोंकिया ने आंसर दे दिया है सर, Fs इज इक्वल टू -kx, बिल्कुल सही है साहब। चलिए, सो इफ रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -kx, तो यहां पर आपकी क्या हो जाती है, यानी कि जो -x के प्रोपोर्शन में चल रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? हार्मोनिक मोशन बोल रहे थे। अब वहां वाली बात याद करना, स्प्रिंग के केस में भी आपने ऐसा एक मोशन पढ़ रखा हुआ है। चेक करो सेकंड एग्जांपल क्या है इस मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सेकंड एग्जांपल नोट्स के अंदर आप चेक करो और मेरे को बताओ क्या है, क्या इससे कुछ रिलेट करता हुआ दिख रहा है आपको? अरे देख, हाँ ना बोल। अरे आवाज नहीं आई अभी तक तुम्हारी, मैंने नहीं सुना, बताओ। अब एक एग्जांपल रीड करने में इतना टाइम लग रहा है, क्या कर रहे हो? पहला पेज 14.1 का, उस पे दूसरा ऑसिलेशन ऑफ मास
suspended from a spring. बहुत बढ़िया। एक मास अगर आपने स्प्रिंग से सस्पेंड कर दिया है तो जो ऑसिलेशन हो रहा होगा उसमें रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा और इसीलिए वो भी क्या कहलाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना इतने पार्ट में? कोई समस्या तो नहीं है? ग्रेट। चलिए, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस अब हम आते हैं मिहिर की उस बात पे जहां पे वो थोड़ा कंफ्यूज्ड था कि सर पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी ये सारी मोशन में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स? तो समझते हैं उस डिफरेंस को। सबसे पहले हम समझते हैं कि पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है। पीरियोडिक मोशन वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन। OSCILLATO आएगा ना? अच्छा ठीक है यार, थोड़ी स्पेलिंग की अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो ना तो मेरे को ऐसा ब्लेम नहीं करना, तुम लोग नहीं करना, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं बोलना कि सर स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, चल जाएगा। ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। चलो, यस विश्वा बताइए क्या लगता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? विश्वा मोदी, यस यस। डाउट था, मैंने इसके लिए नहीं। अच्छा डाउट था, ओके ओके, आई थॉट यू आर आस्किंग। हाँ सर मैं बताऊं। ओके बताइए बताइए मैम। सर आगे वाले में जो एग्जांपल है ना, मोशन ऑफ पिस्टन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन, यस वो वाला एक बार बताओ ना। ओके, सो मोशन ऑफ, अच्छा ये दूसरा हैंड रेज किसका था? ये है पार्श्व का। यस पार्श्व, चलिए एक डाउट मेरे को मिला है। थर्ड एग्जांपल एक्सप्लेन कर। आंसर करने के लिए। सॉरी, आंसर करने के लिए। अच्छा इसी ये वाले क्वेश्चन को या जो विश्वा ने पूछा उसको? ये वाले। अच्छा एक मिनट यार, मैं आपको वो चांस देता हूँ, बस एक मिनट मुझे दे दो ताकि मैं इसके वो जो पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर दे। ओके थैंक यू। चलिए, इंजन को अगर आप ओपन करोगे, बाइक के इंजन को अगर आप ओपन करोगे तो धनुष का क्या दिखाई देता है उसके अंदर? कुछ आइडिया है क्या आपको? नहीं सर मैंने कभी ओपन नहीं किया, मेरे को कोई शौक नहीं है सब बाइक फोड़ने का, और फोड़ूंगी तो पापा मेरे को इधर उधर करेंगे फिर। कोई नहीं, चलो मैं भी नहीं कर सकता यार, मेरे को भी पड़ जाएगी ऐसे तो। लेकिन मैं बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मेरे को थोड़ा बहुत इसका आइडिया है। लेट मी टेल यू क्या होता है अंदर का सीन। इंजन इस टाइप के सिलेंडर के अंदर, ये जो सिलेंडर है इसके अंदर लगा हुआ होता है एक पिस्टन। याद है चैप्टर नंबर 12 के अंदर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की हम बात कर रहे थे बार बार। कुछ फ्लूइड यहां पर भर रहे थे और फिर उसको बर्न करना था, हीट करना था, हीट करने पर इवोपरेट हो रहा था, इवोपरेट होकर के ये पिस्टन ऊपर जा रहा था, ऐसे ऊपर जा रहा था ना विश्वा? ये लड़की भूल जाती है जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं किया अगर विश्वा, चीटिंग नहीं। सर जा रहा था, याद है मुझे। ओके वाह, ठीक है ठीक है। अब अपनी इसके ऊपर थोड़ी सी बहस भी हुई थी, याद है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरे को ध्यान रहता है, बता देगा। ओके चलिए, सो ये जो पिस्टन है बच्चे, जब आप हीट करोगे तो क्या होएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। इसके साथ जुड़ा हुआ होता है एक क्रैंक, और यहां पे वो क्रैंक के साथ डिस्क जुड़ी हुई होती है। तो जब ये ऊपर जाता है तो ये ऐसे रोटेट होता है, नीचे आते टाइम इसको ये क्या कर रहा होता है? रोटेट करवाने लग जाता है। ऊपर नीचे जब ये जाता है तो ये रोटेट करवाता है। इन शॉर्ट, ये इंजन के ट्रांसलेटरी मोशन को, ये जो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, इस ट्रांसलेटरी मोशन का कन्वर्जन किसमें कर देता है? रोटरी मोशन के अंदर। अरे यार कोई हैवी वर्ड तो नहीं यूज कर रहा हूं। ट्रांसलेटरी मोशन, ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन याद होनी चाहिए तुमको, जिसमें हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होता था। किसी को बताना नहीं है ना कि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होता था। ऐसा मैं तुमको बता नहीं रहा हूं, लेकिन किसी को बताना नहीं, ठीक है? चलो, तो
ये ट्रांसलेटरी मोशन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रोटरी मोशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर साहेब ध्यान से आप देखें तो ये पिस्टन कभी इससे ऊपर जाएगा, कभी इससे नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। मतलब वो इस मेन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे, बैक फ्रोथ, बैक एंड फ्रोथ, बैक एंड फ्रोथ, बैक एंड फ्रोथ, ये मोशन चालू कर देता है। और इसमें रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने की वजह से हम इसे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है क्या विश्वा? ये ग्रेट। ओके, तूने मेरा पेज बिगड़वा दिया विश्वा। मैंने वहां डिफरेंस के लिए लिख रखा था। कोई सॉरी बात। सर। अरे अरे इट्स ओके, मजाक कर रहा हूँ यार, तो सीरियस हो जाते हो तुम लोग तो यार। ओके, अब हम चांस दे देते हैं मिस्टर पार्श्व को। पार्श्व साहिब, आप आंसर करने वाले थे मेरे उस क्वेश्चन का। हाँ सर। पीरियोडिक वर्सेस ऑसिलेटरी, क्या डिफरेंस है दोनों में? सर पीरियोडिक में a motion that repeats itself at regular intervals, और oscillatory the motion goes to and fro. बहुत बढ़िया। अगर मैं इसी को आपको थोड़ा पॉलिश्ड वर्ड्स के अंदर बताऊं तो इस पीरियोडिक मोशन में सिर्फ मोशन का रेगुलर इंटरवल के बाद, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होना ही सफिशिएंट है। अगर मोशन एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो जा रही है, खत्म काम, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस अगर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बॉडी ने अपनी मोशन को रिपीट करना चालू कर दिया, मोशन बन जाएगी पीरियोडिक मोशन। बोलो समझ में आई क्या ये बात? लेकिन किसी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बनने के लिए एक और कंडीशन से होकर के निकलना पड़ता है। ओ, क्या बात कर रहे हो सर, हमारा सिर दुखने लग गया। अरे यार, ऑसिलेटरी मोशन तूने देखी थी ना, उसमें क्या था? सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स क्या था? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो भी नेगेटिव साइन के, है ना? तो अगर मैं ऑसिलेटरी मोशन की बात करता हूं तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन होना चाहिए। यानी यहां किसी भी टाइप की मोशन ना चाले, ना चाले भाई, ना चाले। यहां किसी भी टाइप की मोशन चल जाएगी, यहां किसी भी टाइप की मोशन नहीं चलेगी। यहां वाली जो मोशन होगी ना, वो कैसी होनी चाहिए? टाउ 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 टाउ। क्योशा बताओ क्या बोलेंगे इसको? मीन पोजीशन के अबाउट क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। ये मोशन को बोलेंगे ना, लेकिन वो ये जो आगे पीछे हो रहा है इसको क्या बोलोगे? ऑसिलेशन। अरे यार, ये तो आज मेरे से मस्ती करने के मूड में है। बैक एंड फोर्थ मोशन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, सो पीरियोडिक मोशन के अंदर मोशन किसी भी टाइप की हो रही हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट, हमें कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट का बैक एंड फोर्थ जाना ही कंपलसरी है, वो कहीं भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बोलो क्या ये चीज आपको क्लियर है? अब सोचो, ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन में ही एक लिमिटेशन लगाने पे मिल रहा है कि नहीं है? सोचो यार, पीरियोडिक मोशन क्या था? पीरियोडिक मोशन में ऑब्जेक्ट को अपनी मोशन को रिपीट करना था रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ये भी रिपीट तो करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन लग जाती है, और वो कंडीशन ये कि मीन पोजीशन से आगे पीछे ही जा सकता है, कैसे भी जा सकता नहीं है। यानी अगर कोई मोशन ऑसिलेटरी है तो पक्का है कि वो कैसी होगी?
बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, समझने का ट्राई करना, कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए। ऑसिलेटरी मोशन जितनी भी तुमको मिलेंगी सारी कैसी होंगी? पीरियोडिक होंगी। क्यों? क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के अबाउट अपनी मोशन को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा होता है। यस और नो? Body will always repeat its motion after regular interval of time. लेकिन क्या पीरियोडिक के अंदर ऐसा मीन पोजीशन के अबाउट कंपलसरी होता है? नहीं नहीं नहीं, कोई भी मोशन हो सिर्फ रिपीट होनी चाहिए आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रिपीट तो ये भी होती है, रिपीट तो ये भी होती है, तो ये किसके अंदर आ जाएगी? पीरियोडिक के अंदर। यानी पीरियोडिक मोशन अगर इतना बड़ा है, इतना बड़ा अगर पीरियोडिक मोशन है, तो इसी का एक छोटू सा नन्नू मुन्नू सा पार्ट क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। अरे समझ पा रहे हो बात को? नहीं आया। तो पीरियोडिक मोशन का ही एक पार्ट होता है हार्मोनिक मोशन। यस और नो? ये तुम्हारा है पूरा पीरियोडिक मोशन, प्राइम मिनिस्टर PM, राइट? अरे यार पूरा पीरियोडिक मोशन है। अगर इसी पीरियोडिक मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गया, अगर पीरियोडिक मोशन के अंदर ही रीस्टोरिंग फोर्स ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गया डिस्प्लेसमेंट के, तो वो तो हो जाएगा हार्मोनिक। सही है ना? तो बस यही कहानी है, और इसी के अंदर हम रखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, SHM, राइट? सो जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? पीरियोडिक होंगी और होंगी। बट सारी की सारी पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो, दिस इज नॉट कंपलसरी। ऐसा एक स्टेटमेंट आपको 14.1 के सेकंड पेज के ऊपर मिलेगा, और वो स्टेटमेंट मेरे को रीड करके कौन सुनाएगा? कौन है इतना बढ़िया बंदा जो मेरे को ये स्टेटमेंट? तनीषा, TP से बात करते हैं आज, तो बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल, बताइए मैडम, क्या है वो स्टेटमेंट जिसकी मैंने अभी डिस्क्रिप्शन दिया है आपको? वो नोट्स में से आप मुझे रीड करके बता सकते हो? मतलब यही ना हार्मोनिक वाला? Yes, every oscillatory motion is what, but every what motion is not what. अरे सर क्या what लगा रखा है आपने? All harmonic functions are necessarily periodic, but all periodic functions are not नहीं, मैं ये बोल ही नहीं रहा था यार। मैं तनिषा बात कर रहा था बच्चे, अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन है, वो तो पहला पेज, सेकंड पेज ओपन कर 14.1 का, वही है सर। तो उसमें पहला टॉपिक देख, पीरियोडिक वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन का। अच्छा, पीरियोडिक वर्सेस वाला। Yes. Every oscillatory motion is necessarily periodic because it is repeated at regular intervals of time, but every periodic motion need not be oscillatory because oscillatory motion is bounded about mean position, but periodic motion is not so. क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अरे यार, ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को तो रिपीट करता है, लेकिन मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो होकर के, बैक एंड फ्रो होकर के। लेकिन पीरियोडिक क्या बोलता है? सिर्फ मोशन को रिपीट कर दिया, काम खत्म हो गया। तो वो तो ये कर ही रहा है, यानी हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो जाएगी। अब मैंने पीरियोडिक में एक एग्जांपल दिया था आपको, मेरे को वापस दो मेरा एग्जांपल, जो मैंने आपको दे दिया था, मेरे को मेरा एग्जांपल वापस दो। चलो मेरा एग्जांपल वापस कौन करेगा? मेरा एग्जांपल वापस कर रहा होगा हर्ष। मेरा एग्जांपल वापस कर, चल। एग्जांपल रख लिया मेरा, चल जल्दी बता। ओए हर्ष राठौड़, मैं तेरे से बात कर रहा हूं। यस मिहिर। सर डाउट था। हाँ पूछ ले। सर ये जो डायग्राम बना है वो एक्सप्लेन करोगे?
ये अभी मत देख, इसको नहीं देख यार, ये तो मैंने जल्दबाजी में ऐसे ही बना दिया, बट स्टिल अभी हम डिस्कशन जिसकी कर रहे हैं अपन उसकी बात करते हैं। चलो ये हर्ष क्यों नहीं बोल रहा था? चलो ठीक है, विश्वा गोहिल बताएगी मेरे को। सर कौन सा? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। यस बिल्कुल। सन के अराउंड अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते थे। ये 365.25 डेज के बाद अपने आप को क्या करता था? रिपीट करने लग जाता था। लेकिन क्या ये किसी मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ ऐसे चल रहा था क्या? नहीं चल रहा था ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही तो होना चाहिए और इसमें वही नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। अरे होगी क्या? मस्ती कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, बोल नहीं रहे होगी हैं? बोलो बोलो बोलो। अश्वी, होएगी क्या ये मोशन? नो सर। तो ये कौन सी मोशन है बता? पीरियोडिक। तो कौन सी नहीं है? ऑसिलेटरी। क्यों? बिकॉज इट इज पीरियोडिक। ये बढ़िया एग्जांपल है। ये तो जबरी बात नहीं, सही रीजन बता। क्योंकि ये बैक एंड फ्रॉथ मोशन नहीं हो रही है यार, ये क्या हो रहा है? सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ना। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए या ऑसिलेटरी मोशन के लिए ये होना जरूरी है, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो होना जरूरी है, वो नहीं हो रहा है। यानी ये पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है। होप आप समझ गए होंगे इस पूरे एग्जांपल को। ठीक है, रुद्र, यू वांटेड टू आस्क समथिंग। साहिब, कुछ पूछना चाहते थे आप? नहीं सर। अच्छा, कुछ बताना चाहते थे? हाँ सर, ये आपने पूछा था ना, इसका आंसर देना चाहता पर आपने बोल दिया। कोई बात नहीं, चलो अभी आपको यहाँ पे हम चांस दे देते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा? अब सोच के बताओ। पीरियोडिक मोशन तो आपको पता चल गई, पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा? पीरियोडिक मोशन एक ऐसी मोशन थी जो अपने आप को रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या कर रही थी? रिपीट कर रही थी। तो पीरियोडिक फंक्शन ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन होगा जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करने लग जाए। अरे यार, हार्ड है क्या डेफिनेशन? अरे सुनो, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मोशन क्या थी? मोशन को रिपीट करना, बस मोशन रिपीट होनी चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा? ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन जो किसी वैल्यू के बाद अपने आप को रिपीट कर देता हो, एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करना चालू कर देता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। अरे समझ में आएगा क्या ये? नहीं आएगा। तो धनुष्का मैडम आंसर दीजिए इसका, क्या होंगे पीरियोडिक फंक्शन? अरे इसका एक एग्जांपल दो ना। बताता हूँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ। पहले मेरे को इसका एक वो स्टेटमेंट बताओ। आप थोड़ा काम आप करो, फिर मैं थोड़ा काम करता हूँ। इक्वालिटी होनी चाहिए ना। मतलब इसका स्टेटमेंट? हाँ, स्टेटमेंट। ये रीड नहीं करना तेरे को। ना यू कांट रीड दैट। It is a mathematical function that tells us that state that it repeats itself after a equal interval of a time. Okay, good. कोई बात नहीं। समझते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन होते क्या हैं। अगर आपको याद हो तो मैथ्स वाले इस बात पे खुशी से झूम जाएंगे, ऐसे खुशी से झूम जाएंगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर उनकी शुरुआत ही इस बार इसी टॉपिक के साथ हुई थी जिसको हम बोलते थे यूनिट सर्कल। अरे सुना इसका नाम? यूनिट सर्कल। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं ध्रुवी? यूनिट सर्कल बोलते हैं। यस। तो ये रेडियस है इसकी, ये 1 यूनिट होगी। ये भी रेडियस है, ये भी कितने यूनिट होगी? 1 यूनिट होगी, राइट? कोई क्रांतिकारी बायो वाला स्टूडेंट, रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी जो मेरे को ये बता सकता हो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बताइए साहिब, कोई ऐसा
दबंग बायो से होना चाहिए, मैथ्स वाला हुआ चीटिंग नहीं करने दूंगा मैं। बे 10th की मैथमेटिक्स में तुमने पढ़ाई नहीं करी? 1,0 एग्जैक्टली बिल्कुल सही है एकदम धनुष्का, क्या बात है, लीड कर लिया तूने तो टीम को पूरा। 1-0 क्या बात है। अच्छा यहां वाले के बारे में बता दो यार। 0,1 0,1 चलो 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 ठीक है, तो यहां भी बता दो। -1,0 ओ वाह वाह वाह, अरे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो यार तुम सारे के सारे। तो अब ये लास्ट वाला ही बता दो। 0, -1. 0,-1 वेरी गुड। ये इतनी जो स्टोरी बताई ना मैंने आपको, इसमें ये जो x कोऑर्डिनेट होता है ये cos की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। साइन, cos, tan, cosec, sec, cot, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप पढ़ करके आए हो 10th स्टैंडर्ड से, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। बताओ मेरा अजम्पशन सही है? नो सर, ट्रिग्नोमेट्री हमारी नफरत में आता था, हमने नहीं पढ़ा है उसको, डोंट इरिटेट अस। चलिए सो ये कॉस है, और ये जो पीछे वाली जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं ये साइन की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। एंगल हमेशा मेजर करेंगे हम ध्रुवी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से मेजर करेंगे एंगल हमेशा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप सारे के सारे एंगल्स आप कहां से मेजर करोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करोगे। समझ रहे हो बात को? सारे एंगल्स आपको कहां से मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी एक्सिस का इसी एक्सिस से एंगल कितना होगा, बताओ कितना आएगा आंसर? 0 डिग्री का। बहुत बढ़िया, बिकॉज इसी लाइन का इसी लाइन से एंगल तो कुछ बनेगा ही नहीं, सेम लाइन है वो, तो उसके लिए कोई एंगल नहीं बनेगा। और जब एंगल कुछ भी नहीं होगा तो उस टाइम पर जब एंगल कुछ भी नहीं होगा तो हम थीटा कितना बोलेंगे? 0 बोलेंगे। और अगर थीटा है हमारा 0 तो cos 0 की वैल्यू कौन मेरे को बताएगा? बताओ बताओ बताओ, cos 0 क्या होता है? 90 1 होता है। एंड साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। अरे यार क्या ये वाली बात और ये वाली बात दोनों रिलेट कर रहे हैं क्या? cos 0 की वैल्यू 1 तो यहां तुमने लिखा 1, cos sin 0 की वैल्यू 0 तो यहां तुमने लिख दिया 0। यहां पे आ जाओ, ये वाले पॉइंट पे देखना। अब एंगल अगर तुम यहां से मेजर करोगे तो द एंगल विच यू विल मेजर दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री। सही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर ये x एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा है तो cos 90 चेक करो कितना आया? 0 आया। sin 90 कितना आया? 1 आया। सही है ना? फिर ये वाले पॉइंट पे आओ, पॉजिटिव x एक्सिस से इसका एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अरे यार यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? यस 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 सर। तुम लोग यार गलत गलत नहीं नहीं आया, नहीं आया, आया यस ना? सर, आया 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 सर। ओके, तो यहां से तुम जब प्रोटेक्टर रख करके ये इतना पार्ट मेजर करोगे 180 डिग्री का एंगल आएगा। और ये जो 180 डिग्री का एंगल है इस पर हमारे cos की वैल्यू कितनी हो गई है? चेक कर लो, -1। और sin की वैल्यू कितनी हो गई है? 0 हो गई है। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे सर बोर नहीं करो फालतू में, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बट दिस सेशन इज डेडिकेटेड टू हमारे प्यारे प्यारे बायो वाले स्टूडेंट्स, उनको ये चीज समझनी है क्योंकि आगे बहुत काम आएगा इसका। फिर इसके बाद यहां से एंगल में मेजर करना चालू करता हूं। ये था 90 डिग्री, ये था 90 डिग्री, ये एक और 90 डिग्री आ गया। बोले तो यहां से लेकर के यहां तक का एंगल 90 90 90 कितने डिग्री का हो गया? 270 270 डिग्री। वेरी गुड। और ये 270 डिग्री पे देखो cos 270 की वैल्यू क्या आई है? 0 है ना? अरे 0 आई है ना? यस सर। और ऑन द सेम टाइम sin 270 की वैल्यू कितनी हो जाती है वो भी देखो। -1। sin 270 की वैल्यू कितनी हुई है?
-1 हो गई है क्या? यस सर। यस। और फिर जब आप यहां से घूम करके पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर देते हो, तब आप कवर कर लेते हो 360 डिग्री का एंगल। सही है। और जब आपने 360 डिग्री का एंगल कवर कर लिया तो देखो cos की वैल्यू अगेन 1 हो गई, sin की वैल्यू फिर से क्या हो गई 0। बस इसी पर से हम डिफाइन करने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन को 2 पाई रेडियन के बाद। ओ नहीं समझ में आया, फिर से बायो वाले हमारे बच्चे स्टक हो गए। अरे यार 360 डिग्री, राइट, 360 डिग्री, इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं 360 इंटू पाई बाय, याद है या भूल गए? ये देखो 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 इंटू पाई बाय 180, ये इतने रेडियन हो जाएगा। सो रेडियन में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेडियन में दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 180 से 360 कैंसिल करो 2, यानी 2 पाई के इक्वल हो जाएगी, राइट? 2 पाई सर। यस। तो हमारा साइन या कॉस 60 डिग्री के बाद यानी 2 पाई रेडियन के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट कर दिया है। 1 यहां पर था और दोबारा +1 कहां पे हुआ है चेक करो, फिर से यहीं पे हुआ है। यस और नो? और पीरियोडिक फंक्शन आपने कहा किसे था? पीरियोडिक फंक्शन वाज द फंक्शन, एनी मैथमेटिकल फंक्शन व्हिच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ एंगल। एंगल देख भाई, देख देख देख, 2 पाई यानी 360 डिग्री के बाद इसने अपनी वैल्यू को रिपीट कर दिया हुआ है। अरे किया है कि नहीं किया है? यस सर। इस कॉस नाम के प्राणी ने 360 डिग्री के बाद अपने एंगल को अपनी वैल्यू को रिपीट कर दिया हुआ है, एंड दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे इसको? बताओ क्या बोलेंगे इसको? पीरियोडिक फंक्शन। बोलेंगे, सिंपल। क्योंकि ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन जो अपनी वैल्यूज को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पे एंगल का केस है, बिकॉज यहां क्योंकि कॉस साइन की मैं बात कर रहा हूं तो एंगल की बात चलेगी। सो ऐसा कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ एंगल्स के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना चालू करे, उससे हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। तो कॉस का टाइम पीरियड कितना होगा सोच के बताओ? कॉस का टाइम पीरियड कितना होगा? बताओ बताओ बताओ, मैंने बता दिया होगा तुमको। 2 पाई। Yes, 2 pi is the time, 2 pi is the period of cos. अब जरा चेक करना साइन का क्या होएगा। साइन यहां पे 1 हुआ, अगली बार 1 कितने डिग्री के बाद होता है चेक करो? 360 डिग्री के बाद होता है कि नहीं होता है? होता है ना? यानी 2 पाई रेडियन के बाद साइन भी क्या करता है? अपनी वैल्यू को रिपीट करना चालू करता है। यानी साइन एंड कोसाइन आर दी पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड ऑफ 2 पाई। आएगी बात समझ में? पक्का? क्या क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको पीरियोडिक फंक्शन के आसपास लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्विक चेक इट आउट। यस सर। यस सर। नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। यस सर। Sine and cosine functions are periodic with period of 2 pi. Yes, and that's what I wanted to say. आज के लिए हम रखते हैं